तो मैंने और मेरी बहन ने, जो कि कजन है, हमने शुरू किया है एक पॉडकास्ट जिसमें हम पूछने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हाँ, तो एक दूसरे से पूछेंगे हम, तो वो देखना है कौन से होंगे, क्या होंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हुए हैं, 3 क्वेश्चंस इसने प्रिपेयर करे हुए हैं, एक एक करके पूछेंगे। ओके, रेडी? मैं शुरू करूँ? वेरी रेगुलर, वेरी सिंपल एंड वेरी सुना हुआ क्वेश्चन। डू यू लाइक स्टैंड फॉर लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मतलब क्या डिफरेंसेस हैं? In today's time, I feel I will prefer any day a love marriage because arranged marriages are so difficult. लड़का ही नहीं मिलता, लड़की ही नहीं मिलती यार लोगों को। And जितना मैंने आसपास के लोगों से एक्सपीरियंसेस से देखा, आई थिंक इट्स वेरी वेरी रिस्की। बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है, मेरी ड्रेस पे गिर गया। ओके, तो हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिली है कि किसी को भी पार्टनर नहीं मिल रहा है। लव मैरिज में कितने भी बड़े हो रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ सबको पार्टनर्स मिल रहे हैं, उनकी अगर सेटिंग है ना तो डन है। दूसरा, आई जस्ट फील कि तुम्हारे कोई भी प्रोज एंड कॉन्स है ना, तुम्हारे पार्टनर को पहले से ही पता है। सो दैट पर्सन इज प्रिपेयर्ड कि भैया इसमें क्या गुस्सा आएगा, क्या अच्छी चीज़ है, ऑल ऑफ दैट। वेयर एज अरेंज मैरिज सब कुछ बहुत ही सरप्राइजिंगली होगा। So I would also prefer love marriage over arranged marriage any day. So now my question to you is कि if you get a chance right now to hop to any place in the world, which place it would be and with whom? Don't name your husband. I think I have already been to Singapore, but मेरे को सिंगापुर ही वापस जाना है because वो अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग। ऑल्सो आई टेल यू, आफ्टर द बेबी मुझे सिर्फ सूदिंग रिलैक्सिंग जगह पे जाना है जहाँ पे मैं सिर्फ ऐसा वाला ही इंजॉय और रिलैक्स करूँ। तो सिंगापुर होगा, या मैं अकेले जाना चाहूँगी या फिर तुमने चलने तो बताओ, चलते हैं साथ। अदरवाइज फिर पति ही चलेगा, स्पॉन्सर वो करेगा। तो स्पॉन्सर की वजह से लेके जाना? वैसे भी ले जाऊँगी, मेरा पति वीडियो भी देखेगा ना, चाकू। एंड फिर तू कहाँ जाना चाहिए? आई थिंक फॉर नाउ मेरे को स्विट्जरलैंड देखने का बहुत मन है। एंड आई थिंक आई टोल्ड यू आई वुड लाइक टू सी डिज्नीलैंड एंड स्विट्जरलैंड वुड बी गुड ऑप्शंस। बाकी कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, शरीफ हो चलिए। ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन, सोसाइटी कितना मैटर करती है? तो मेरे बहुत हैवी क्वेश्चन है। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और वो बनाती हूँ, थोड़ा चटपटा। सोसाइटी का मतलब है रिलेटिव्स, तुम्हारे नेबर्स, या कोई भी जो तुम्हारे सोसाइटी में इम्पैक्ट, तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है, बाहर का इंसान, वो कितना करता है। कि जैसे मेरे को शंग ने एक स्टोरी सुनाई थी कपड़े धोने की और पति कुछ, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। बट वो कैसा होता है कि मैं चिल्ड आउट हूँ, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग, या इट डज इफेक्ट यू कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं यार, ये क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएवर। So for me, I'll be lying if I say कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। It does impact you, but you have to keep that impact to a limited extent. आपको अगर 2 लोग सॉर्टेड हो मेरे हिसाब से कि आपको अपने में खुशी रखनी है और आपको सामने वाले से इम्पैक्ट नहीं होना है, तो इट वर्क्स आउट वेल। लेकिन अगर 2 लोग में एक भी बंदा कहता है कि भैया सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा एंड ऑल, तो वो चीज़ उस तरीके से वर्कआउट भी नहीं हो पाती। तो सामने वाले का एक सपोर्ट, एक फैमिली का पूरा वैसे सोचना भी बहुत ज़रूरी है। बट मेरे नेचर के हिसाब से मैं ये झूठ होगा कहना कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है या नहीं कह रहा, पड़ता है, बट नॉट टू ग्रेट एक्सटेंड। आई बिलीव कि अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप अपने आप को बिजी रखो अपनी चीज़ों के अंदर एंड लेट पीपल स्पीक, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कि है ना। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ा। कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए सिर्फ एक पीस ऑफ गॉसिप है। अगर मुझे पता चलता है ना किसी XYZ ने मेरे बारे में ये कहा, नो मैटर इफ इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और रैंडम कमेंट, मेरे को बहुत मजा आता है। मुझे लगता है अच्छा, मतलब मुझे कितनी भी ये दिस इज जस्ट गॉसिप फॉर मी। ऐसे ही कोई मेरे को इमोशनल डैमेज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? Great. So next question is a heavy question. What are the 2 regrets you have in your life? 2 regrets. As such कुछ मेजर रिग्रेट्स नहीं होंगे। मेजर क्या, कोई रिग्रेट्स ही नहीं है जितना मुझे याद आ रहा है। ऐसा नहीं गलतियाँ नहीं करी या गलत स्टेप्स ऐसे वाले लिए जिसको पछताया, वो होंगे बहुत। बट आई वुड वॉन्ट टू नॉट गो बैक एंड इरेज समथिंग, या काश मैंने ये नहीं किया होता, वैसा सीन नहीं है। बट आई वुड वॉन्ट टू इरेज फ्यू पीपल फ्रॉम माई लाइफ पास से, काश मेरी लाइफ में ही नहीं होती, या वो कभी होता ही नहीं कि, समझ रही है ना तू,
मैं समझ रही हूँ, लेकिन सोच रही कौन से लोग हैं। बहुत सारे, काश बस वो लोग अगर मेरी पूरी जर्नी से बाहर होते जाए ना, then no Everything regrets. is sorted. Right. All right. Next question from my side. Okay, so the last question for you. Third question fun है. ऐसे heavy वाला नहीं है, ठीक है, रिश्तेदार और ये सोसाइटी. तो लास्ट क्वेश्चन है, what is this one super power you want? I think सुपर पावर आई वुड वांट इज कि एक किसी से भी मिलूं या किसी को भी जानती हूँ तो ये जानती हूँ कि सामने वाले के मन में क्या है, हाउ दैट पर्सन इज इंटेंडिंग, एंड बिकॉज आज के टाइम में इट्स सो डिफिकल्ट, यू नो, पीपल आर सच ग्रेट एक्टर्स, और मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ शायद. पीछे कुछ. तो एक अच्छे इंसान को पहचान पाना, उसकी रियल फीलिंग्स को जान पाना, एंड कौन आपके लिए सही है कौन नहीं, यही एक सुपर पावर की जरूरत नहीं है, मुझे ले चल हर जगह. आई एम अ प्रो, मैं पढ़ लूंगी लोगों को. ओके, मैं अपने बताती हूँ. ये अपने आंसर पहले सोच कर आई. मैंने जब क्वेश्चन बना रही ना, तो मैंने कहा मेरे को भी, मैं भी जरा अपना. तो मेरी सुपर पावर अगर मुझे कोई चाहिए तो मुझे ये चाहिए कि जब मैं जो ब्यूटी स्टैंडर्ड मांगू ना वो फुलफिल हो जाए. एग्जाम्पल एजलेस, सेकंड डबल चिन, थर्ड कुछ भी खा लो तो वेट मुझे इतना चाहिए अभी तो इतना चाहिए. ऐसे बहुत सारे, ठीक है, एंडलेस. और तो वैसा वाला. दिस वाज आल्सो देयर, बट यू नो विल बी सेकंड और थर्ड ऑन द लिस्ट. बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो तुझसे बहुत बारी पूछा गया होगा और आई थिंक तो शायद गेस भी कर ली होगी. नहीं, अगर सिर्फ एक शब्द में तुझे इसका आंसर देना है, बेब्स, इंडिया और कनाडा. No explanation needed, but you just After have the to... word can I give explanation? No, you have to, क्योंकि एक जो फर्स्ट बस वर्ड चाहिए ना वो दिल से होता है कि यार ये इंडिया. यही सुनना चाहती थी. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. ये शंक तो एक्सप्लेन अपनी साइड नहीं बता पाएगी, मैं बता दूँ. इंडिया में लोग हैं, पार्टीज हो रही हैं, ऐसे फन हो रहा है, कुछ जैसे अच्छे लोग. रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीरो, मैं नहीं बोलूँगी जीरो है, क्योंकि आफ्टर यू मैरिड यू हैव किड्स थोड़ा हो जाती हैं, बट देन स्टिल देयर आर नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक दैट. तुम्हारे पेरेंट्स दे आर, मतलब वो सेट होते हैं और तुम्हें नहीं फिर आगे स्ट्रगल करने की जरूरत होती है. कनाडा में जीरो से शुरू करो, ठीक है. डिटेल अगर जाननी है मुझे डीएम करो, ठीक है. वीडियोस देखो यूट्यूब पे मेरे. चलो, ओके, यस, वी आर डन फॉर एपिसोड 1. इफ यू गाइस वांट मोर एपिसोड्स, लेट अस नो, नीचे कमेंट करो और इस बार हम आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है. ऑलराइट.